जला करके नष्ट कर देती है। कौन? ज्ञान रूपी अग्नि। भगवान कहते हैं, आज की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिं मच्चिरेणात् रक्षति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये ज्ञान जो सभी दुखों से हमको दूर करने वाला है, ये कहाँ मिलेगा? तो भगवान ने कल बताया था ज्ञानियों के पास मिलेगा। किसके पास मिलेगा? ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा और उनको प्रणाम करके श्रद्धावनत होकर के उनसे अनुमति लेनी होगी, प्रश्न करना होगा। प्रभु, हम मोक्ष पाना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं, हम ज्ञान पाना चाहते हैं। तो वो संत महापुरुष ज्ञानी जन तुमको ज्ञान प्रदान कर देंगे। लेकिन वो ज्ञान देने के बाद भी किसके पास आएगा? तो भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिं मच्चिरेणात् रक्षति। भगवान कहते हैं, जो श्रद्धावान होगा, जिसकी इंद्रियों में जिसका नियंत्रण होगा, क्या? अपनी इंद्रियों में जिसका नियंत्रण होगा, और तत्परः, जो साधन करने में उद्यम होगा, उद्यत होगा, जो साधन करता रहेगा। नित्य मेहनत करनी पड़ती, एक दिन में ज्ञान नहीं आता, लगन लगानी पड़ती। क्या करना पड़ता? विद्यार्थी स्कूल जाता है, लगन लगा के पढ़ता है तो ज्ञानी हो जाता है। नहीं पढ़ता, गुल्ली डंडा खेलता तो बाद में कमटे में काम करता है, नाड़ी खो देता है। क्यों? क्योंकि उसके समय पर जो करना था वो नहीं किया। तो हमारे तुम्हारे पास भी समय है अभी, जब तक ये मानव देह है, जब तक ये मानव देह है। तो श्रद्धावान होकर के, संयतेन्द्रिय होकर के, ज्ञान को पाने के लिए उद्यत होकर लग कर मेहनत कर हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिं अचिरेण रक्षति। अचिरेण न खत्म होने वाला, कभी न समाप्त होने वाला। तो तुमको कभी न समाप्त होने वाली शांति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? शांति मिल जाएगी, जो कभी समाप्त नहीं होगी। कैसे मिलेगी? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः। संयतेन्द्रिय होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। लोग कहते हैं तत्पर से काम करो, अच्छे से करो, मन लगा के करो। तो तत्पर होने का मतलब है मन लगा करके। ज्ञान बड़ा पवित्र है। कल भगवान ने हमको सुनाया ना, नहीं ज्ञानेन सर्वसं पवित्रम इहि विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान ऐसा पवित्र है जो तुम्हारे जन्मों जन्मों के अज्ञान को, मोह को, कर्मों के पाप पुण्य रूप स्वरूप को भस्म कर देगा। कौन? ज्ञान। तो ज्ञान आएगा कब? जब हम संतों का साथ करेंगे, ज्ञानी महापुरुषों का साथ करेंगे, जिनको ज्ञान है, जो जानते हैं। कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए, तत्वज्ञानी, जो जानता हो,
भगवान को जानता हो, उसको पाने की प्रक्रिया जानता हो, उसका साथ करना चाहिए। क्यों? जैसे नाव का साथ करोगे तो नदी पार हो जाओगे, पीछे भगवान ने सुनाया था शिव पुराण में। लेकिन भाटे का साथ कर लिया, वो तो स्वयं पार नहीं होगा और तुमको भी क्योंकि भाटे में शामिल, भाटा स्वयं बैठ जाता है। ऐसा है तो ज्ञान जब होगा, जब ज्ञान युक्त क्रिया करेंगे, ज्ञान को धारण करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मोह रूपी भाटे को पकड़ लेंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि वह स्वयं तैरने में समर्थ नहीं है तो दूसरे को क्या तैराएगा? नाव स्वयं तैर रही है, अरे कोई डूब रहा है तो उसको कौन बचाएगा? तैरना जानता होगा तो जानते नहीं, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। बोले सदगुरुदेव भगवान। कभी कभी कूद जाते लोग जल्दी जल्दी मोह के कारण, अरे गया गया, अब उसके चक्कर में गए, वो भी चले। अरे भाई एक जा रहा, तुम तो खड़े रहो, तुम भी चले जाओगे। तो ज्ञान ना हो, ज्ञान होता तो रुक जाता है ना, कुछ दूसरा उद्यम करता, उपाय करता, रस्सी लाता, डंडा लाता, लकड़ी लाता, कुछ खेल तमाशा करता। लेकिन उस समय कोई काम नहीं करते। जब करंट लग जाता है तो पानी में डूब रहा, आग में डूब रहा, जल रहा, मन नहीं चलता, क्या करूं क्या ना करूं, बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि पहले से कोई तैयारी नहीं थी ना, अचानक क्रिया हो गई। पहले से तैयारी हो तो समझ में आता है। अब अचानक तुम्हारे घर में 10,000 लोग आ जाए तो तुमको तो मालूम नहीं था आटा इतना कहाँ रखा, पानी इतना कहाँ रखा, गैस और इत्यादि, तो अचानक कोई काम करने में परेशानी आ जाती है। पहले से मालूम है तो थोड़ा बहुत संयोजन हो जाता है। कुछ लोग आलसी होते, पहले से मालूम होने पर भी नहीं करते। जैसे हमको तुमको मालूम है कि सृष्टि में नहीं रहना, जाना है, भगवान को धन लिया गया, लेकिन आलसी है, क्या लेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हो जाएगा, कौन सा इतनी आफत आई, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं है, प्रत्येक पल प्रत्येक दिन तुम्हारा बीत रहा है, जा रहा है, धीरे धीरे तुम्हारे दिन बीतते चले जा रहे हैं। और सुखी होना है, सुख पाना है तो क्या करो? ज्ञानियों का साथ करके, श्रद्धा भक्त होकर के, संयमेंद्रिय होकर के, अपनी इंद्रियों में नियंत्रण करके तत्पर हो जाओ। किसके लिए? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। कैसा ज्ञान? भगवान कहते हैं जिसके प्राप्त करने के बाद दुख नहीं आता, जिसके प्राप्त करने के बाद कोई पाप नहीं लगता, जिसको प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार का संशय नहीं रहता, जिसको प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार का भय नहीं रहता, जिसको प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की अशांति नहीं रहती, शांति मजरेरान, वह ऐसी शांति को प्राप्त होता है तो कभी न खत्म होने वाली, न अचिरेरा, न चिरेरा, जो नहीं खत्म होती, ऐसी शांति को प्राप्त कर लेता है। क्यों? अज्ञस्या श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। क्या बात है, भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जो ज्ञानी नहीं है उसके साथ क्या परेशानी है? तो भगवान कहते हैं अज्ञानस्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, भगवान कहते हैं जो अज्ञानी है, कैसा है? जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, जो अश्रद्धानस्य, अश्रद्धावान है, श्रद्धा नहीं है, संशयात्मा, जो संशय भी नहीं था, इसका एक निश्चय नहीं, एक लक्ष्य नहीं, एक प्रक्रिया नहीं, एक कर्म नहीं, एक उद्देश्य नहीं है, संशय में जी रहा है, ये करूँ कि वो करूँ, ये ठीक कि वो ठीक, ऐसा जो संशय में रहता है, भगवान कहते हैं विनश्यति, उसका पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है, उसके जीवन पाने का कोई लाभ नहीं मिलता।
ये जीवन बड़ा अनमोल है, ऐसा है, बड़ा अनमोल है, बहुत अनमोल है, इसका कोई मूल नहीं है। ये भगवान नारायण ने कृपा करके भगवान ने तुमको दिया है, शिव जी ने कृपा की है। कब की करी करुणा नर देहि, देत शबीरु हेतु सने। भगवान कभी कृपा करते हैं ना, बिना कारण के तुमको ये मानव देह दे देते हैं, जाओ इसमें पार हो जाना। क्या हो जाना? ये नौका है, क्या है? नाव भवसागर से पार होने की। नर्तन भव बारिक कर बेनो, सन्मुख मरुत अनुग्रह बेनो। ये भव सागर पार करने का दीर्घ जहाज है। कौन? इस शरीर पार कर जाओगे ईश्वर। क्यों? क्योंकि मैं श्वास रूपी हवा इसको दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? सन्मुख मरुत अनुग्रह में। भगवान श्वास दे रहे हैं जिससे हम जिंदा हैं। क्या है? देखो सब गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है, ये गाड़ी सही है, श्वास लेती रहती है और चलती रहती है। डीजल पेट्रोल इसमें डालना पड़ता है, अन्न पानी खाता, लेकिन श्वास ज्यादा जरूरी है। देखा नहीं? देखा क्यों परेशान हो भगवान के चक्कर? भगवान है, सर्वत्र है, तो भगवान ही है जो तुमको सुंदर सुंदर बातें सुनने के लिए भेजता है। जाओ अब संटी घड़ी मारो। भगवान इंद्रियों में जिसका संयम नहीं है, जो संशय में रहता है, कैसा संशय में रहता है, संशयात्मा विनश्यति, उसका नुकसान हो जाता है, वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। क्यों? जो श्रद्धावान नहीं है, ये बात ध्यान रखना, भगवान बोल रहे हैं, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान की पूजा करने का भाव नहीं है। सुन लो, देखो लिखा है, नायम लोकोस्ति न परा, ना तो इस लोक में सुखी हो सकता है और ना परलोक में सुखी हो सकता है। भगवान कह रहे हैं, नायम लोकोस्ति न परो सुखम संशयात्मनः। जो श्रद्धावान नहीं है, जो भक्त नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जो भक्ति नहीं करता, ऐसा संशयवान पुरुष ना मृत्यु लोक में अर्थात ना इस लोक में और ना परलोक स्वर्ग लोक या अन्यत्र जिस लोक में जाएगा, कहीं भी वह सुख को प्राप्त नहीं करेगा। ये बात याद रखो, जिसने भक्ति को करना चाहता, जो ऐसा कहता है तो तुम जब कहता क्या होता भगवान क्या करना, तो जान लो इसकी बुद्धि खराब है, इसको कहीं और जाना है। लाइक रावण भी कहता था मैं ही भगवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई है? कहता था ना, कंस भी कहता था मुझसे बड़ा कोई है? सबको अभी लाइन में लगा देगा। और कृष्ण अभी 9-10 साल के 12 साल का आगे पटक दिया मामे को, बोलो सदगुरु देव भगवान, पकड़ के बाहर सिंहासन में जाकर पटका धर्म, जैसे ककड़ी फट गया, बोलो सदगुरु देव। ककड़ी देखते ना, खेतु ककड़ी होती ना, अपने आप फट जाती, भगवान ने उसको हाथ लगाया फट गया, जैसे ककड़ी नहीं, बोलो सदगुरु देव भगवान। भगवान ने अपनी ककड़ी फोड़ दी, सारी संपत्ति के मालिक भगवान है। इस शरीर में अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ये पांचों इस ककड़ी को बांधे हुए, ठीक। भगवान ने कहा अलग कर देता हूँ, तुझे अभिमान हो गया कि मैं शरीर हूँ और मैं ही सब करता रहता हूँ, लो इस ककड़ी को फोड़ देता हूँ। बोल कौन करता है? अब बोली नहीं ना, मौन हो गया, कंस मौन हो गया। क्यों? बुलाने वाला राम, बोलने वाला राम, करने वाला राम, कराने वाला राम, इसलिए भज लो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम
कर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्न संशयः आत्मबन्धं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय योगसंन्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्न संशयः आत्मबन्धं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। भगवान कहते हैं हे अर्जुन धनंजय, जो प्राणी योग संन्यस्त कर्माणम् ज्ञान छिन्न संशयम्, जो प्राणी कर्मयोग की विधि से कर्मों को समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया, जिसने भी कर्मणाम संन्यस्तम, भगवान को सारे कर्मों का अर्पण कर दिया। प्रभु करने वाला तू, कराने वाला अर्पण कर दिया, भगवान से समर्पित करके श्रद्धा करके भगवान को ही अर्पण कर दिया। ऐसा प्राणी ज्ञान संचिन्न संशय, और अपने ज्ञान के द्वारा सारे संशयों को काट दिया। क्या किया? सारे संशयों को काट दिया। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान एक ऐसी ज्ञान का पंथ, कृपाण की धारा। ज्ञान का पंथ कैसा है? तलवार की धार है, कृपाण काट देगी सब कुछ, लेकिन भरत खड़ेश न लाऊ गवारा, वो छूट गए तो उनको भी काट देगी। भगवान क्योंकि तलवार दोनों काम करती है। ज्ञान नहीं रखा, डायरेक्ट ऐसे छोड़ दिया तो तुम्हारा शरीर काट देगी, इसका हिसाब से रखना पड़ता है। दूसरे को भी काटती है और चुप गए तो अपने को भी काट देती है। तो भगवान कहते योग संन्यस्त कर्माणम् ज्ञान सच्चिन्न संशयः, जिसने सारे कर्मों को संन्यस्तम भगवान को अर्पण कर दिया। संन्यास विधि में करने वाला राम है, कराने वाला राम है। पीछे आएगा ना, सब भगवान ही है। वो जो भगवान है उसने सब कुछ अर्पण करके, और जो संशय रूपी तुमको नाना प्रकार का अज्ञान है, संशय रूपी जो अज्ञान है उसको ज्ञान रूपी तलवार से जिसने सच्चिन्न काट दिया, नष्ट कर दिया। ऐसा प्राणी आत्मवंत कर्माणि, और आत्मवंतः जिसने अपने अंतःकरण में वश में कर लिया। क्या कर लिया? आत्मवंतः अपने ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, बुद्धि इत्यादि जितने हैं सबको अपने वश में कर लिया। ऐसा प्राणी कर्माणि न निबध्नन्ति, कर्म करते हुए भी वह कभी कर्मों में बंधता नहीं है, वो कर्मों से मुक्त हो। बांधता कौन है हमको? कर्म। कौन बांधता? पुण्य कर्म, पाप कर्म। पुण्य कर्म मुक्त करते, पाप कर्म बांध देते। तो भगवान कहते हैं निबध्नन्ति कर्माणि, वह कर्मों में नहीं बनता। कौन? जिसने ज्ञान रूपी तलवार से संशय रूपी मोह अज्ञान को नष्ट कर दिया, सारे कर्मों को भगवान में अर्पित करके और आत्म संयम करके अपने आप में संयमित करके जो कर्म करता है, ऐसे प्राणी के कर्म उसको बांधते नहीं है। कैसे जाना? नहीं बांधते।
कर्म बांधता भी है नहीं बांधता। तो जब तुमको संशय नहीं होगा तो तुमको भय नहीं होगा, बंधन नहीं होगा। संशय में भय रहता, क्या रहता, बेटा स्कूल गया, देर हो गई, अभी आया नहीं, कहीं गिर गया, किसी गाड़ी ने टक्कर तो नहीं मार दी, कहीं नदी में तो नहीं नहाने लगा, वह तो नहीं गया। नाना प्रकार के संशय आया, क्या था? तो संशय से क्या होगा, भय आएगा, भय आएगा। डरती है माँ, डरती ना, इसलिए बच्चे को सोच सोच पति चला जाता, देर हो जाती, सोच नहीं रहती, क्यों नहीं थोड़े तो सीधा नहीं सोचते ना, सीधा सोचना, उल्टे सोचना, ये स्वभाव है, उल्टा है। क्योंकि संशय का काम ही है भय देना, दुख देना। जो संशय होगा तो दुख, मतलब ज्ञान हो जाएगा तो दुख चला जाएगा। आगे पति देव या किसी ने बता दिया हो तो जयदारण में ये बैठे हैं, आनंद से कॉफी चाय पी रहे हैं, खुश हो गए, ज्ञान हो गया, प्रसन्न हो गए। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं था, संशय था, संशय में क्या था, दुख था। तो संशय तुम्हारा दूर कब होगा, जब ज्ञान रूपी तलवार आएगी, उससे कट जाएगी। लेकिन ज्ञान रूपी तलवार कब मिलेगी, जब हम श्रद्धावान बनेंगे, संयतेंद्रिय बनेंगे, ज्ञान पाने के लिए सब कुछ छोड़ करके जाएंगे ज्ञानियों की शरण में। और क्या करना होगा, श्रद्धा करनी होगी, उनसे पूछना होगा, उनका सम्मान करना होगा, सेवा करनी होगी, क्योंकि ज्ञान ऐसे हृदय में प्रकट नहीं होगा। भगवान ने कहा ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन हरिकृष्णेन सेवया उपदेक्षन्तु ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः प्रणिपातेन हरिकृष्णेन सेवया, उनकी सेवा करो, प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो, प्रभु मुझे ज्ञान दो। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न करो, अनुमति लो, मैं पूछ सकता हूँ। ज्ञानियों के पास जाकर ऐसा करने मात्र से ही हम धीरे से ज्ञानी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। जब ज्ञानी हो जाएंगे तो हमारा जो संसार का संशय है, मरेंगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा, किस देश से आए, किस देश को जाएंगे, ये सब संशय खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तुम ज्ञानी हो जाओगे तो जिसका संशय खत्म हो गया वो सुखी हो गया। और जिसमें संशय है तो पीछे श्लोक भगवान ने कहा ना, संशयात्मा विनश्यति, जिसके हृदय में संशय है उसका नुकसान होता है, उसका विनाश हो जाता है, दुखी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। कौन, संशय करने वाला। जिसने संशय नहीं किया, नदी पार कर जाऊंगा, पार कर जाएगा। संशय कर लिया, पता नहीं बीच में क्या होगा, लगेगी कि रोड भी टूटी, फंस गया। पानी में दिखता नहीं ना, इसलिए पानी में जान करके ही कूदना, तो रोडे पे गए, फिर क्या करें। तो ऐसा होता, वो जितने देखो खेजड़ी के पेड़ थे वहां सब चले गए, मंदार खेजड़ी बड़े बड़े पेड़ उखड़ के रोड उधर चले गए। देखा कि नहीं, सब चले गए, वो नहीं है जहाँ पकड़ गया। और पानी किसी को बहा सकता है, अग्नि किसी को भी जला सकती है, समुद्र को सुखा देती है, सुखाती कि नहीं, समुद्र को सुखा देती है। बड़वान अग्नि कौन थी, तो कहां भगवान शिव एक बार क्रोधित हो गए थे कामदेव के ऊपर। जब क्रोध किया तो उनके मस्तक से एक अग्नि निकली और गिरी, और सब चलने लगा, बड़ा संसार इतनी भयंकर थी। ब्रह्मा ने कहा, ये क्या हो रहा प्रभु, कहा जाओ इसको समुद्र में छोड़ दो, तभी समुद्र गर्म रहता है। तो भगवान शिव का पुत्र है, फिर उसी से जालंधर बना, बोलो चलिए दूर भगवान, जालंधर पैदा हो गया, जलम अंधर, जो जल से पैदा है, समुद्र में था ना, समुद्र का बेटा है, बोलो चलिए दूर भगवान। बाद में वही संगठन बना, बड़ी लीला है, बोलो चलिए दूर भगवान। अभी वेदांत सुनते बात में, यो असंस्तु कर्माणं
जितना चंचल होगा उसको भगवान को मिलने में उतनी ही देर लगेगी। जैसे बाल्टी का पानी जितना हिलेगा उतने कम साफ चेहरा दिखेगा। जब बाल्टी स्थिर हो जाएगी शांत तो चेहरा दिखेगा, मुंडो दिखेगा नहीं दिखेगा। तो मुंडो मतलब आत्मा, वह परमात्मा दर्शन तक देगा जब तुम्हारा हृदय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सब शांत होगी। कैसे होगी? और तुम्हारा पंच तत्व का जो शरीर है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनको इसीलिए भोजन शुद्ध शुद्ध कराओ, पानी शुद्ध शुद्ध पिलाओ, शरीर को शुद्ध शुद्ध रोटी खिलाओ, शुद्ध शुद्ध हवा में रहो, शुद्ध लोगों का साथ करो तो मन ठीक रहेगा। संगति कैसी होनी चाहिए? अच्छी, नहीं तो गलत संगति सिखा देगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते सृष्टि में जो बिगाड़ देते। कैसे? तो शराब के पास बैठोगे, नशा सिखा देगा कि नहीं? सिखा देगा। अमलदार अमल सिखा देगा, और सिखा देगा जब तुमको तो तुम फिर नहीं मिलेगी तो हाथ जोड़े घूमोगे, अरे भैया कोई है क्या, निकलो, अरे आ जाओ बाहर, मुंडा दिखा दो, कहेगा क्या बात है। तो एक दूसरे की भाषा समझ जाते, इतने कहने को समझ जाते, मुंडा नहीं दिखाना है, यहाँ तो अभी कुछ काम करना है, कोतली निकालो। क्यों? क्योंकि स्वभाव हो गया, मजबूरी है, कोई गलती नहीं, लेकिन आप उसने गलत सीख लिया, उसमें कोई दोष नहीं करेगा तो उसको जीना मुश्किल है। लेकिन यही यदि भगवान का गुण सीखा होता, भगवान से प्रेम किया होता, इतना समय भगवान के लिए दिया होता, तो सुखी हो जाता। तुलसीदास जी का विवाह हुआ, क्या हुआ? विवाह हुआ। तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी के बिना एक पल नहीं रहते, एक पल नहीं रहते। लड़ी आकर वो मायके चली गई। कहाँ चली गई? मायके चली गई। तो जब उनका मायका जो है तुलसीदास का जो ससुराल था जमुना जी के उस पार है, और तुलसीदास जी का गांव जमुना जी के इस पार है, आसपास ही पास ही। उस पार कौन सा गांव है, क्या नाम उसका? उस गांव में उनका राजापुर गांव का, तो राजापुर के सामने ही वो गांव है, कुछ नाम है मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा घाट है। तो अब तुलसीदास जी को अब पत्नी याद आ गई, शाम हुई जब, अब याद आ गया, और सुबह गई थी वो, दिन तो काट लिया, लेकिन जब शाम हुई तब याद आ गया। तुलसीदास जी का मन न लगे, मन नहीं लग रहा, परेशान हो गए। बाड़ी जमुना, ये तो जमुना है, कितनी बड़ी है, बहुत गहरी है जमुना। अब तुलसीदास जी क्या कुछ भी हो, आज तो मैं नहीं जाऊंगा तो ओम नमः शिवाय। आज तुलसीदास जी जमुना में छलांग लगा देते हैं। तब पुल का जमाना नहीं था ना, ऐसे था सब। अब ये तो कम पानी है, इसमें बहोगे तो थोड़ी दूर में लग जाओगे, लेकिन में कांटे वाटे फंस गए तो लगने का काम है नहीं, उसी में अटके रहोगे। बोलो भगवान, रात भर उसी कांटे में फंसे रहोगे। खतरा है। जमुना जी में आज तुलसीदास जी कूद गए, कूद करके चले जा रहे हैं, तैरते तैरते थक गए, बड़ी है जमुना। एक मुर्दा जा रहा था, उसको पकड़ लिया, सहारा ले लिया, तो मुर्दे का पैर पकड़ लिया। हाँ कुछ भी हो बचाएगा तो मुर्दे को तिनके का सहारा, मुर्दा हो चाहे जिंदा, बोल रहे बच रहे, मुर्दे से ही कौन सा डर, सब भय भाग जाता है मृत्यु के भय के आगे। क्या मृत्यु के भय के आगे सारे भय भाग जाता है। जब डूबने लगे, थक गए, तैरते तैरते भी बहुत थकान, तैरने में बहुत मेहनत लगती है। पानी की गति में बह रहे तो ठीक है, फिर भी मेहनत तो लगती है। बार बार हाथ चलाना, पैर चलाने का तो अभ्यास, हाथ चलाने का अभ्यास ना, और पैर से बाहर काम चलता नहीं। बोलो सुरक्षित हो भगवान। तुलसीदास जी मुर्दे को पकड़ गए, तो मुर्दे को पकड़े, धीरे से सहारा करके, तो उनको डूबते नहीं, हाथ चला चला के किनारे पकड़ लिया, किनारा पकड़ लिया, पहुंच गए। भादों का महीना है, भयंकर बाढ़ी हुई, जमुना को पार कर गए। कृष्ण भगवान भी जब जन्मे तब भादों का महीना था, भयंकर जमुना बाढ़ी थी। उधर
नंदगांव और उधर गोकुल, जहां जन्म हुआ। गोकुल गए बाद में, नंदगांव और उस पार मथुरा है, थोड़े अंतर है। तो गए हो कभी रेलवे पुल से जाओ तो यहाँ से जैसे रामावश्य का बहुत कम है, थोड़े जो जमुना जी पार करो, इस पार भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और उस पार नंदगांव। आदमी वहां गैया खूब टहलते रहते, वहां मंदिर को बोलो सदगुरु भगवान, घर घर मंदिर, घर घर मंदिर, रस्ते रस्ते मंदिर, बोलो सदगुरु भगवान। सभी मंदिरों में प्रणाम करने लगे तो कई दिन लगे। अब घर के दरवाजा बंद, रात में 12 बजना, कौन खोले? अरे मैं आया हूँ रत्ना। बोल नहीं रही क्या? नहीं बोल रही। ना बोला मैं कूद जाऊंगा। पुराने जमाने के घर कच्चे होते थे, चारों तरफ से दीवार होती थी, बीच में आंगन होता था खुला, ऐसा होता था। बीच में पूरा चौक खुली होती थी, आंगन, उसको आंगन बोलते थे। कहा ना खोलो, गर्मी का महीना, कोई कोठरी में तो है नहीं, एक कोठरी उसमें तो सब लोग सामान रखा होगा, सोचे तो बाहर हो रहे तो अभी मैं आता। तुलसीदास जी ने चढ़ने का निश्चय किया। पुराने जमाने में सीढ़ी बीढ़ी नहीं होती थी, नाल नहीं होती थी, डंडे की सीढ़ी लगाना पड़ता था। तो लोग अपना काम करके अंदर रख लेते थे, नहीं लगाते थे, चोरों के डर से छोड़ा जाएगा। तुलसीदास जी ने 2-3 बार जब किया, नहीं मिले तो कहते हैं कि एक सर्प लटक रहा था उसी जगह, दूसरी तरफ घूम के चारों तरफ देख रहे हैं, सर्प लटक रहा है। सर्प को पकड़ लिया और उसके सहारे चढ़ गए और ऊपर से आवाज आया, अरे सुनती हो जी? अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए ना, ऐसा शास्त्र कहता है, तो नाम नहीं लेते, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। तो कहते हैं पति का नाम पत्नी को नहीं लेना चाहिए, देवी कहना चाहिए, भाग्यवती कहना चाहिए, भाग्यवान कहना चाहिए, ये देवी जी कहते हो, ऐसा तो नहीं बोलो सदगुरु देवी, सीधे देवी, साधारण कोई काम में नहीं। कहते ऐसे सुनती हो? आवाज तो पहचानती पत्नी अपने पति को। अरे तुम कहाँ आए? धीरे बोलो, धीरे, सब लोग सो रहे हैं। अरे धीरे बोलेंगे तो इधर आओ। वो आ गई, वो भी छत में, अंदर से चढ़ के छत में आ गई, दोनों छत में बैठे बातें करने लगे। कहा तुम कैसे आए? शर्म संकोच भी लगता ना कि कैसा इसका पति है। पुराने जमाने में तो बड़ी आपत्ति, अब तो चलो जमाना बदल गया, पति आ जाए कोई बात नहीं, पहले ससुराल जाना युद्ध करने से कम नहीं था। और क्या ससुराल कोई ऐसे चला जाए, राम राम राम। तो अब ससुराल चले गए तो ससुराल बिना बुलाए कोई जाए तो उसको बड़ा खराब माना जाता था। उसको कहते थे देखो बिना पत्नी नहीं रह पाता, ये चला आया पीछे पीछे। लोग चिढ़ाते थे, व्यंग करते थे। ऊपर गई रखना, कहा बकस दो भैया, क्षमा करो। लोग क्या कहेंगे सुबह कि तुम्हारा पति कैसा है, तुम्हारे बिना एक दिन नहीं देखा, पीछे पीछे आ गया। आए कैसे? अरे कहा जैसे आए कैसे आया, हमारा मन नहीं लग रहा। कहा नदी में मुर्दा पकड़ गया, सर पकड़ के यहाँ चढ़े, ये देवी मेरा मन नहीं लगा। कहा अरे ऐसा तुम कैसा करते हो? अच्छी बात नहीं, तुम जो समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसा करते हो? तो एक उस समय तुरंत दोहा बोला, हाड़ मांस के देह में जो इतनी है प्रिय, इतनी जो श्री रघुनाथ तो न हो तो भली। जितना प्रेम से हाड़ मांस के देह से चमड़े से तुम कर रहे हो, इतना प्रेम भगवान से कर लेते यदि तो संसार का भय खत्म हो जाता। अरे तुलसीदास जी को ऐसा है, ऐसा भी होता है। हाँ, तुलसीदास जी चले गए, उसी क्षण कूदे और वही जमुना का किनारा पकड़ के प्रयाग चले गए। बोलो सदगुरु लौट के घर नहीं आया। अब रत्ना रो रही है, कहते गए किसी को पता चला, किसी को पता ही नहीं चला। तुलसीदास कब आए और कब ज्ञान हो गया। तुलसीदास जी ज्ञानी पुरुष हो गए, इसके कारण समय पर सटीक जानकारी हो गई। कभी कभी
तुम कितना कितना लोहा पीटो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब गर्म लोहा हो उथड़ा मार दोगे बढ़ जाएगा। तो कभी कभी संयोग होता है, उस संयोग में किसी ने ज्ञान को प्रकट कर दिया तो वह ज्ञान प्रकट हो जाता है। चले गए काशी, चले गए काशी में निवास करने लगे, तो पत्नी ने ज्ञान दे दिया। उसने तो समझाने के लिए कहा था कि चला जाना, कहा अपने घर राजापुर जब तक मैं नहीं आती तब तक मैं भगवान का भजन करना, मुझे इतना प्रेम मत करो, भगवान से करना। वो तो समझाने के लिए गए तो सही सही हो गया, तो चले गए। लौटते नहीं है, ज्ञानी कैसे होते हैं? तो भगवान कहते हैं आत्मवंदन कर्माणि निबंधन धनंजया। जो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान रूपी तलवार है, उसको ये कर्म के बंधन कभी बांधते नहीं है, कभी नहीं बांधते, वो सदा मुक्त रहता है। तस्माद् ज्ञान संभूतम् हृष्टं ज्ञानसिनात्मनः क्षिप्रैनं संशयं योगो मा तिष्ठो तिष्ठ भारत। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इसलिए हृष्टं एनं, हे अर्जुन तू हृदय में स्थित इस अज्ञान संभूतम, इस अज्ञान को आत्मनं अपने संशयम ज्ञान ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा, असी तलवार को कहते हैं ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा तू अपने संशय को काट दे कि ये मेरे कौन है कौन नहीं है। और क्या कर, चित्वा योगम, इनको संशय को खत्म करके योगम समत्व रूपी योग को धारण कर उत्तिष्ठ आतिष्ठ, स्थित हो जा और खड़ा हो जा युद्ध के लिए। हमारे तुम्हारे भी साथ युद्ध है, क्या है युद्ध? भगवान को पाना है, क्या करना है? भगवान को पाना है, भगवान को जानना है, भगवान के पास जाना है। तो क्या करना होगा? जो भगवान बता रहे हैं यही करते रहो, सुन के उसको डिलीट नहीं मारना है, याद रखना है सब बातें। पता लगा सुन लिया, और जैसे मोबाइल में मेमोरी डिलीट कर देते हैं, खाली ऐसा खेल मत करो, खाली मत करो, भर के रखो और इसको नित्य चिंतन करो कि आज कथा में हम क्या सुन करके आए हैं। श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयायतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च संससि। ये प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप कहीं संन्यास का महत्व बताते हो, कहीं कर्म का महत्व बताते हो। अब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं संन्यास धारण करूं कि कर्म धारण करूं, मेरी तो समझ नहीं आता। कहीं कहते हो कि कर्म श्रेष्ठ है, कर्मयोग करो, और कहीं कहते हो त्याग करके बाबा बन जाओ, ज्ञान को धारण करो। मेरी समझ में नहीं आता, मैं करूं तो क्या करूं? प्रभु जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, यद एकम, तो एक को बताओ। ये गबड़ सबड़ बातें मत करो, दो बातें बताते हो। क्या कहते हो संन्यास ले लो, कहीं कहते हो संन्यास अच्छा है, कहीं कहते हो कर्मयोग अच्छा है, मेरी समझ में नहीं आता प्रभु। तो यद श्रेया एतयो एकम, जो एक मेरे लिए श्रेष्ठ हो उसे बताओ। ब्रूहि सुनिश्चितम, और निश्चय करके कहो कि यही करना। क्या ये गबड़ सबड़ मत करो, स्पष्ट बताओ कि हमको सन्यासी बनना है कि हमको कर्म करना।
पहले तो ये निश्चय कर दो प्रभु। और इसमें श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान श्रेष्ठ है या संन्यास श्रेष्ठ है? इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उसे मुझे बताओ। प्रश्न किया भगवान कहते हैं निश्रेयो तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयाकरावुभौ। संन्यास और कर्मयोग, भगवान ने फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? निःश्रेयाकरावुभौ संन्यास कर्मयोग। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निश्रेय परम कल्याण को प्रदान करने वाले हैं। क्या करने वाले? परम कल्याण कौन है? भगवान को मिल लेना, भगवान को प्राप्त कर लेना ही परम कल्याण है। और कोई कल्याण की वस्तु संसार में नहीं है। भगवान को जब तक प्राप्त नहीं किया तब तक हाथ पैर मारते रहो। नदी में जब तक किनारा ना मिल जाए तो किनारा कौन है? भगवान। ये भव सागर है और भव सागर का किनारा भगवान है। उसको पाने के लिए क्या करना होगा? हाथ पैर चलाने होंगे। तो हाथ पैर क्या है? कर्मयोग करो या सन्यासी बन जाओ। गृहस्थी में हो तो कर्मयोग करो। अभी बताएंगे कैसे कैसे करना है, भगवान सब बताएंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट वकालत होगी, पूरा बताएंगे। एक एक खोल करके गुत्थी खोल देंगे, एक एक धागा अलग कर देंगे। लेकिन वो समझना तो तुमको पड़ेगा कि ये धागा पीला है, ये लाल है, ये काला है। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कर्मयोग क्या है, संन्यास क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इंद्रिय क्या है, शरीर क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, इनको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और भगवान क्या है, इनसे अलग है, इनसे अलग है। कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं, अधिक पाने की इच्छा हो, बोलो श्रीदेव भगवान। संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयोकरावुभौ। ये दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों परम कल्याण को प्रदान करने वाले हैं। कर्मयोग और संन्यास दोनों तुमको मुक्ति को दे देंगे, भगवान से मिला देंगे। तो तयो कर्म संन्यासा कर्मयोगा विशिष्यते। परंतु कर्मों के त्याग की अपेक्षा कर्म संन्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म को छोड़ने की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्या है? कर्म को कर्मयोगो विशिष्यते कर्म संन्यासा। कर्म संन्यास से, कर्म को त्यागने से, कर्म को छोड़ने से अच्छा है कि हम कर्मयोग साधन में लग जाए। इसमें लग जाए कर्मयोग में तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कर्मयोग का महत्व क्या है? तो कहते हैं कि सन्यासी यो न दृष्टति न कांक्षति निर्गन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं। गेया सनित्य सन्यासी
यो न द्वेष्टि न कांक्षति, उसे नित्य सन्यासी जानना चाहिए। किसे? उसे नित्य सन्यासी जानना चाहिए, सदा सन्यासी जानना चाहिए। किसको? जो न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से द्वेष करता है। क्या करता है? न किसी से द्वेष करता है, न कांक्षति, न किसी से इच्छा करता है। क्या? न द्वेष करता है और न इच्छा करता है कि फलाने मेरे पास आए, मैं इनको नहीं जानता, ये मेरा दुश्मन है। ऐसा भी ना हो, फलाने मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, ऐसा भी ना हो। न द्वेष्टि न कांक्षति, न प्राप्त करने की इच्छा हो और न त्यागने की इच्छा हो, दोनों इच्छाओं से परे हो। वही चीज जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, मैं ये नहीं करता, ये नहीं छूता, ये नहीं, ये क्या किया, वो क्या किया। ज्यादा बताने से फंस जाओगे। क्या होगा? फंस जाओगे। क्यों फंस जाओ? क्योंकि तुम्हारे मन में बस गया। कौन? मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मन में बस गया ना, तो ये नाचेंगे दिमाग में। कहीं ना बताया क्या ना, कोई ना किसी से द्वेष करता है और न क्या तथा माना अपमान, सम्मान अपमान, सुख दुख सब में बराबर रहता है। कौन? जो प्राणी वो सन्यासी है। वो क्या है? सन्यासी है। गेया सन्यासी। ये श्लोक याद रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए। जो न किसी से द्वेष करता है न प्रेम करता, वही असली सन्यासी है, वही ज्ञानी है, वही महात्मा है। निर्द्वंद्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। निर्द्वंद्वो हि महाभावो, निर्द्वंद्व किसे कहते हैं? ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, इनसे रहित है, निर्द्वंद्व है। राग द्वेष से रहित है, निर्द्वंद्व है। ऐसा प्राणी, ऐसा पुरुष सुखम बंधा छोड़ देता। क्या करता है? छोड़ देता। कौन? कौन? न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्व। जो निर्द्वंद्व है, निर्द्वंद्व कौन है? द्वंद्वो रहिते यस्यैव निर्द्वंद्वः, जिसके अंदर द्वंद्व नहीं है। ऐसा करूं, ऐसा ये करूं कि वो करूं, इससे प्रेम करूं कि उससे प्रेम करूं, इसको द्वेष करूं कि उससे लड़ाई करूं, द्वंद्व नहीं है। निर्द्वंद्वो महाभावो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। संसार रूपी बंधनों से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। कौन कौन मुक्त होता है? निर्द्वंद्व है, द्वेष रहित है, संसार के राग से परे है और संसार के बंधनों को सहज ही छोड़ देता है, प्रेम से चला जाता है, कोई उसको खबर नहीं है। भगवान के सांख्य योग पृथक काला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यस्थिता संयो भयो पृथक काला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अपि अस्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। क्या बात है? ये तो द्वंद्व अज्ञानियों में होता है। किसमें द्वंद्व है? अज्ञानी में द्वंद्व है। ये राम बड़े बड़े, श्याम बड़े बड़े, शिव बड़े बड़े, कृष्ण बड़े, ये अज्ञानी लोग ऐसा करते हैं। राम शिव की उपासना करते हैं, शिव विष्णु की उपासना करते हैं।
करते ना, सारा जगत एक जहां तुम्हारा मन लगे वो करो, द्वंद्व में क्यों पड़े हो? और भगवान तो एक है, कौन है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एकम अद्वितीय न द्वितीयोऽस्ति। दूसरा नहीं, एक ही है। भगवान कैसे है? एक ही। उसके रूप है मुन्नी बाई, सीता बाई। तो तुम लोगों को भी ज्ञान हो जाएगा। रोज सुनते रहो, ऑप्शन भी मत मारो। ये महत्वपूर्ण क्षण है, ये दोबारा मिलने वाले नहीं, भ्रम मत करो। गया हुआ समय मिलता नहीं है, प्रयास करके भी नहीं मिलता, बहुत चीजें नहीं मिलती। समय होता है, शुकाल होता है, संयोग होता है। सुन लो, ये कौन सुनाएगा, कौन सुनेगा? कोई आएगा तो क्या करेगा? पृथक्वाला प्रविदन्ति न परमरिदा, जो अज्ञानी जन है ना, वो दुनिया भर की बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? सांख्य पृथक्वाला, जो मूर्ख है, जिनकी बालक बुद्धि है, अज्ञानी है, वो क्या कहते हैं? प्रथम पृथक पृथक पृथकम प्रवदन्ति न परमरिता। जो अज्ञानी है वो कहता है संन्यास अलग है और कर्मयोग अलग है, ज्ञान अलग है, कर्म अलग है। ऐसा कहता कौन? जो अज्ञानी है, जिसकी बालक बुद्धि है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो पृथक पृथक करके अलग अलग करके बताता है कि दोनों अलग हैं। लेकिन न पंडिता, जो ज्ञानी है वो नहीं बताता। पंडित कौन है? जो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? पिछले श्लोक सुना था, आया था ना? पंडितम बुधा, उसे ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। किसे? बोलो सद्गुरु भगवान, जो हर समय सम रहता है और संसार के स्वरूप को तत्व से जानता है, उस ब्रह्म को इंद्रियों को संयम करके भगवान का नित्य चिंतन करता है, भगवान के चिंतन रूपी हवन करता है, उसे क्या कहते हैं? पंडितम बुधा। उसे ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं, सांख्ययोग पृथक्काला प्रवदन्ति न पंडिता। सांख्य और कर्मयोग को बालक बुद्धि अर्थात अज्ञानी जन पृथक पृथक प्रवदन्ति, अलग अलग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों अलग है, न पंडिता। लेकिन जो ज्ञानी है वो कहता दोनों एक है। क्या कहता है? भक्ति ज्ञान एक है, कर्म योग सांख्य योग एक है, संन्यास योग कर्म योग एक है। क्यों? क्योंकि दोनों का फल भगवान आगे कहते हैं एकमप्यास्थितः संयुगोर्भयोर्वन्दिते फलम्। एक में भी कोई स्थित होता है, इसमें एक में भी, चाहे सांख्य योग अर्थात संन्यास में, ज्ञान में या कर्म योग में। क्या उभो भगवान कहते हैं एकम अपि सम्यक् आस्थितः उभयो परम विन्दते। दोनों का फल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। क्या है? संन्यास कर्म जो है, संन्यास जो है वो, और कर्म योग है जो वो, इन दोनों मेहनत करने का फल है भगवान को मिलना। क्या फल है उसका? जैसे दो लोगों ने कुआं खोदा, एक ने कुदारी से खोदा, एक ने फावड़े से खोदा, लेकिन
दोनों का उद्देश्य क्या है? कुआं खोद के पानी निकालना। तो पानी रूपी परमात्मा प्राप्त करना, उधारी से बोलो और चाहे फावड़े से बोलो, समय में अंदर हो सकता है कोई जल्दी ही एक है परमात्मा रूपी जल विंदते प्राप्त कर लेता है। कौन? चाहे वो सन्यासी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कर्मयोगी हो, दोनों को फल क्या मिलेगा? सन्यास और सांख्य देखिए, ज्ञानी योग अर्थात सन्यास योग और कर्मयोग का महत्व ये है, सन्यास योग का महत्व ये है कि दोनों का फल एक है, भगवान को मिलेगा। कौन मिलेगा? भगवान मिलेगा, निश्चित मिलेगा, न संशय, निश्चित रूप से उनको परमात्मा मिल जाएगा। कब मिलेगा? एक काम तो करो। तो कर्मयोग क्या है उसको सुनो ध्यान से, संन्यास क्या है, कर्म क्या है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। यस्यांकै प्राप्ते स्थानं तद्दो गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानं तत् योगामपि गम्यते। जो स्थान तुमको ज्ञान से मिलेगा, संन्यास से मिलेगा, ज्ञान योग से मिलेगा, वही स्थान तुमको योगैरपि गम्यते, योग से भी मिलेगा। किससे मिलेगा? योग से भी वही स्थान मिलेगा जो सांख्यिक ज्ञान योग के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया जाता है, वही स्थान योग कर्म योगियों द्वारा भी वही स्थान प्राप्त होता है। भगवान एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। समझदार पुरुष वही है, विवेकी पुरुष वही है जो ज्ञान योग और ज्ञान योग में कर्म योग और कर्म योग में ज्ञान, दोनों को एक देखता है। क्या देखता है? कर्मयोग का भी फल वही है और ज्ञान योग का भी फल एकम पश्यति, एक देखता है, सह च पश्यति, वास्तव में वही देखने वाला है, बाकी तो सब अज्ञानी है। जो द्वंद्व करते हैं वो अज्ञानी है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों के फल को एक देखता है, वास्तव में वही ज्ञानी है और वही देखता है, बाकी कोई देखता। जहां द्वंद्व आया, क्या द्वंद्व आया, ये नहीं करना, इनकी पूजा नहीं करनी, उनका नहीं करना, उनका नहीं करना, इनको नहीं मानना, उनको नहीं देखना, इनकी सेवा नहीं करनी। द्वंद्व यत्रैव तत्रैव न योगः, वहाँ द्वंद्व होगा, वहाँ भगवान न ज्ञान होगा, क्योंकि भगवान द्वंद्व से परे है। ऐसा द्वंद्व से परे है, एक ही भाव है, वहां परमात्मा है। जहां द्वंद्व है, मैं, मेरा, तेरा, मेरा प्रिय, मेरा दुश्मन, मेरा है, तुम्हारा है, इससे बोलना है, इससे को नहीं बोलना है, ये करना है, ये द्वंद्व। जहां द्वंद्व है वहां अभी संशय है भगवान को मिलने में। क्या है? संशय है। इसलिए कैसे रहना चाहिए? भगवान ने पीछे भी कहा ना, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बन्धात् प्रमुच्यते। निर्द्वंद्व रहने वाला प्राणी मुक्त हो जाता है, सहज रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता, सुख से भगवान को प्राप्त करता। बोलो सद्गुरुदेव भगवान योग युक्तो निर्ब्रह्मा
न चिरेणाविवक्षति संन्यासः महाबाहो दुःखम् आत्म अयोगतः योगयुक्तः मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाविवक्षति। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुझको मैं विशेष बात बताता हूं। अयोगतः, कर्मयोग के बिना। क्या? अयोगतः, कर्मयोग के बिना। भगवान कहते हैं संन्यास, संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर, संपूर्ण शरीर के मन, बुद्धि, शरीर, इनसे अपने कर्तापन का भाव का त्याग कर देना थोड़ा कठिन है। क्या है? तुम दुखम, बिना कर्म के, बिना कर्म योग के। इसलिए मैंने कहा कर्म, अभी भगवान ने पीछे कहा ना, भगवान कहते हैं अर्जुन, इसलिए मैंने पीछे मुझे बताया कि संन्यास अर्थात कर्मों के त्याग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो पीछे बताया ना कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों बताया? कहते हैं इसलिए बताया क्योंकि अयोगतः, कर्मयोग के बिना संन्यास, संन्यास किसे कहते हैं? मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, इनसे अपने कर्तापन मैं करता हूं इस भाव का त्याग कर देना। तो इस भाव का त्याग करने के लिए भी कर्म की जरूरत है कि नहीं? तो बिना कर्म के संन्यास संभव कठिन है। संन्यास को प्राप्त करना बिना कर्म योग के कठिन है। कहने का भाव ये बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। क्यों? मुनि योग युक्ता ब्रह्मन् त्रिवेदा गच्छति। मुनि, मुनि किसे कहते हैं? मननम् अध्यायते नित्यम ईश्वरः। मननम् अध्यायते ईश्वरः नित्यम, जो नित्य प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रति सेकंड उस ईश्वर का मनन किया करता है। क्या करता है? मनन किया करता है, चिंतन किया करता है। ऐसे पुरुष को मुनि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनि। मननम् नित्यम ध्यायेत ईश्वरः, जो नित्य एक रस, एक भी क्षण बर्बाद नहीं करता, प्रतिपल उस परमात्मा का चिंतन किया करता है, मनन किया करता है। ऐसे पुरुष को मुनि कहते हैं। क्या मुनि है? मुनि मुनि ब्रह्मा न चिरेणाविवक्षति। योगयुक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेणाविवक्षति। मुनि योगयुक्तो, जो मुनि अर्थात मनन करते हुए एक पल अपने परमात्मा का विस्मरण नहीं करता और कर्म करता है। क्या करता है? कर्म योग करता है। कर्मयोग भगवान ने पीछे तुमको बताया था कि फल की इच्छा का त्याग करके शास्त्र सम्मत कर्म करने का नाम कर्मयोग है। इसका नाम है सभी प्रकार के फलों की इच्छा का त्याग करके कर्म करने का नाम कर्मयोग है। तो कहा योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाविवक्षति। योग युक्त, जो कर्म योग से युक्त है वह पुरुष भगवान का चिंतन करता हुआ मुनि
ब्रह्मम न चिरेण गच्छति, गच्छति ही प्राप्त कर लेता है, न चिरेण शीघ्र ही। कौन? वह कर्मयोगी जो कर्म करते हुए प्रति पल प्रति सेकंड परमात्मा का चिंतन करता रहता है, ऐसा कर्मयोगी तुरंत ही वह मुनि ब्रह्म अर्थात भगवान को, परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जबकि ऊपर भगवान ने कहा संन्यासी महावा हो दुख वाक्मयो गतः, यद्यपि बिना कर्म योग के संन्यास शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इनसे कर्तापन के त्याग का नाम संन्यास है। मैं नहीं करता ऐसा भाव, इसे संन्यास कहते हैं। तो ये भाव भी बिना कर्म के संभव नहीं है। संभव तो है लेकिन कठिन है। कैसा है? कठिन। तो भगवान कहते हैं इससे अच्छा है योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाद गच्छति। इससे अच्छा तू कर्म योगी बन जा, योग युक्त हो, कर्म योगी बन जा और मुनि उस मुनि की तरह बन जा जो भगवान का चिंतन करता रहता है, एक पल भगवान को भूलता, ऐसा तू बन जा तो न चिरेणाद गच्छति, तुरंत ही तू परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इसमें संशय समझ में आता है? बोलो सद्गुरु भगवान। क्यों? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। क्या बात समझ में आ जाए तो बड़ा सुंदर ज्ञान है। समझ थोड़ा देर में आता है लेकिन जिस दिन समझ में आ जाएगा ना परम आनंद हो जाएगा। आनंद की गंगा बहेगी। क्या बहेगी? क्योंकि ज्ञान से सुख देने वाली कोई दूसरी वस्तु सृष्टि में नहीं है। भगवान ने पीछे कहा ना नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं विद्यते, ज्ञानम सदृशं न पवित्रं, ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है। कितनी पवित्र है तो कहो, कितने भी अपराध हो, कितने भी पाप हो, जन्मों जन्मों करोड़ों जन्मों के पाप हो, इतना पवित्र है ज्ञान, इतना तत्क्षण भस्म कर देता है। क्या करता है? ज्ञानादिगद्य कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। ये आया श्लोक अब आया। पंडित किसे कहते हैं? जो ज्ञान रूपी अग्नि में सुहासुर कर्मों को नष्ट करके जीता है, उसे क्या कहते हैं? पंडितम बुधा। उसे पंडित कहते हैं। बड़ी देर में आता है ये कंप्यूटर सर्वभूता अपि न लिप्यते। भगवान कहते हैं विजितात्मा, जिसका मन जीता हुआ है। क्या है? जिसका मन जीता हुआ है। विजितात्मा, जिसका मन अपने बस में है उसे विजितात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विजितात्मा, जिसका अपने दसों इंद्रियों पे नियंत्रण है, ऐसा पुरुष। और विशुद्धात्मा, जिसका अंतःकरण पवित्र है। क्या है? पवित्र है। सर्वभूत